जाएंगे आप धरने में अपना काम छोड़ के? इमरान खान के हम वो सिपाही हैं, खून के आखिरी कतरे तक अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की 70 साल जंग है और ये हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं सीढ़ी नहीं चढ़नी, हक के लिए मैं भी बहाने बनाने शुरू कर दूं। अगर वजीर आजम को खराश भी आई, ये पाश पाश हो जाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट का एरिया है घंटाघर। तो चलते हैं शहर सियालकोट के लोगों से ये जानने की कोशिश भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो धरने में जाएंगे और क्यों जाएंगे। क्यों जाएंगे आप धरने में अपना काम छोड़ के? देखें जी, मैं समझता हूँ वजीर जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे लीडर हैं, वो अक्सर लोग कहते हैं कि आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को हम नहीं सपोर्ट कर रहे, इमरान खान हमें सपोर्ट कर रहा है। इस गले सड़े निज़ाम से ख़तरा हमें है, इमरान खान को नहीं है। लिहाजा मैं इमरान खान के हम वो सिपाही हैं, खून के आखिरी कतरे तक अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करना मेरे लिए आप सब की तरह लाज़िम मलज़ूम है। हमारी आवाम को तो पता ही नहीं अंदर हो क्या रहा है, कौन इसको जो है ना वो मास्टरमाइंड कौन है। तो इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शौर दिया है और पूरी पब्लिक इस बात को ये समझती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की आज की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की 70 साल जंग है और ये हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो इसका जो है ना खमियाजा हम तो भुगत ही रहे हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी कम गुजार ली, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्ल, मेरे बच्चे, मेरे जवान वही ग़ुलामी के अंडर रहें या उनके फ़ैसले हम पर सादर किए जाएं। मुश्किलात तो आती होंगी, अपना सब कुछ छोड़ के धरने में जाना है, तो कैसे मामला होते हैं? ये पाकिस्तान के लिए जी, आने वाली नस्लों के लिए हमने अपने जो आने वाली नस्लें हैं इनके लिए हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, खान साहब पे एहसान नहीं है। ये हम समझते हैं कि हम खान साहब हमारे पे एहसान कर रहे हैं, इस कौम पे एहसान कर रहे हैं और हम उस लीडर को खोना नहीं चाहते। हम उस लीडर के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला उसके साथ। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में सियालकोट से जाएंगे और हमारी धरने में जो ड्यूटी लगेगी हम इंशाल्लाह उसको परफॉर्म करेंगे और भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे। और मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो तैयारियाँ कर रहे हैं, ये जो अपने शैतानियाँ कर रहे हैं, ये बाज रहे हैं उससे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है। 2013 के धरने में मैं सियासी असीर रहा हूँ, मेरे साथ ये दोस्त हैं अमार, ये सियासी असीर रहे हैं, हमने जेल काटी है और क्या हम घबरा गए? और हम समझते हैं कि वो तारीख़ की सख्त तरीन जेल थी। एक 10 बाय 10 का कमरा था जिसमें इन्होंने हमें 16 बंदों को रखा था, वहीं वॉशरूम था, वहीं से पानी पीना था। तो क्या हम चीज़ों से घबरा गए? हम अपने मकसद पे मैं आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम को एक शऊर दिया है, एक मकसद दिया है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम इस बात से कतई नहीं घबराते कि ये हमें पकड़ लेंगे, हमें मार देंगे, हमें गिरफ़्तार कर लेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते और इंशाल्लाह करके देख लेंगे। इन्होंने पहले भी करके देख लिया है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इससे घबराने वाले नहीं हैं। मौत तो आनी है, टल सकती नहीं। तो अल्लाह ताला हमें किसी हक के रास्ते पे कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते में मौत ता करे। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, बड़े बड़े लीडर नून लीग पीपल पार्टी वाले गाड़ी भी लेकर जुलूस में नहीं आते, कहीं उसमें खराश ना आ जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा, उमर डार, उस्मान डार आंसू गैस के अंदर हमारे साथ खड़े थे। लीडर में और गीदड़ में फ़र्क है। गीदड़ वो हो गया लंदन, लीडर यहाँ खड़ा है। मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं अल्लाह की कसम सीढ़ी नहीं चढ़नी, मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना। तो मैं कहता हूँ भाई क्या करूँ, मैं इनको हक के लिए मैं भी बहाने बनाने शुरू कर दूँ। और मैं कहता हूँ इस उम्र में इनका इतना जज्बा है और मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। इस तरह के हमारे वो बुज़ुर्ग, पहले हम लोग जब चले थे तब जवान हमारे साथ चलते थे, आज से 16 साल पहले। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से आज बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, माएँ, बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। पूरे जोश के साथ जाएंगे और अपने लीडर का साथ देंगे और जब तक उनका हुक्म नहीं होगा वहाँ से नहीं उठेंगे। इन चोरों डाकुओं सब मुल्क की जान छुड़ाएंगे और इस वतन का जो है ना वो
मुस्तकबिल है जो वो इमरान खान के हाथ में है, और वो हमारा लीडर है, सच्चा लीडर है, न डर और बेबाक लीडर है। जो मुल्की हालात है उसमें कुछ भी वाजे नहीं है। अगर अमरीकी साजिश का कह रहे हैं तो वो भी खुल के सामने चीज़ नहीं आ रही। वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कौमी सलामती की कमेटी को भी, कि कौमी सलामती की कमेटी का भी आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं। अभी आप अगर हम पर्सनल राय पूछें तो ऐसा कुछ नहीं, हम मुल्क की स्टेबिलिटी चाहते हैं और पार्टीज़म से हट के एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए। अभी जो डॉलर्स का रेट जा रहे हैं और जो बाकी महंगाई हो रही है, सिर्फ वो कम होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को सुकून मिलना चाहिए, चाहे हाँ साहब के थ्रू मिले या किसी और से। अपना भी सोचें, अपने गरीब आवाम का भी सोचें, जो अपना उनको बेहतर लगता है बेहतर सोचें, जज्बात से महरूम हो। ये नहीं कि जज्बात में आके ये है वो है, आराम से सोचें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर। हमें क्या ज़रूरत है जाने की, हम इधर ही ठीक है। क्या हम उधर जाएंगे तो फिर क्या उन्होंने हमें राशन दे देना है? इधर ही ठीक है, हम आगे भी अपने घर से ही खाते थे तो अब भी अपने घर से ही खाएंगे। तो इसी वजह से लिहाजा चाहिए कि ना ही जाना, वैसे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं जाएंगे और किसी का हम नहीं कह सकते। बंदा जो है हमारे लिए निकल रहा है, हमारे लिए आ रहा है, उसके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, इज़्ज़त है, शोहरत है, सब कुछ है। वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, आज़ादी के लिए मेहनत कर रहा है। कितनी देर हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, कितनी देर हम लोगों के ऑर्डर लेंगे? तो इसलिए हमें जाना चाहिए, थोड़ा सा साथ देना चाहिए अपने लीडर का।